Welcome to Autism and Mom Life. Assalamualaikum. I am a mother of 6-year-old autistic child. His name is अबू बकर, जिसकी आप डेली बेसिस पे वीडियोस देखते हैं। आई एम नॉट अ थेरेपिस्ट, आई एम अ मदर। सिर्फ मैं अपने बच्चे का जो एक्सपीरियंस है आप लोगों के साथ वो शेयर करती हूँ, ना कि मैं कोई थेरेपिस्ट हूँ, ना मैं कोई ऐसा हूँ। जिस चीज़ से अबू बकर में इम्प्रूवमेंट आती है वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर आपके बच्चे को ऑटिज़म है तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। बीइंग अ मदर, बीइंग अ पेरेंट, इस चीज़ को एक्सेप्ट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर जब तक आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आप आगे कोई भी स्टेप ले ही नहीं सकते। हमें चाहिए कि हम अपने बच्चे का, अगर उसको ऑटिज़म है तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ के बारे में बात करें, उसकी प्रोग्रेस के बारे में बात करें, उसके डायग्नोसिस के बारे में बात करें। उसके बारे में बात करेंगे तो ही हमें अवेयरनेस आएगी, तो ही हमें नई नई चीज़ें पता चलेंगी कि हमें किस तरीके से इस चीज़ को मैनेज करना है। ठीक है, ऐसे ही जब मैं अबू बकर की कोई भी वीडियो अपलोड करती हूँ जिसमें वो फंक्शनली बात कर रहा है या अदर कोई एक्सरसाइज कर रहा है या कोई भी बहुत अच्छी चीज़ें वो अचीव कर रहा है उस वीडियो में, उस शॉर्ट में, तो मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, मम्मा आपने ये कैसे किया, आप मुझे हमें एक्सपीरियंस बताएं, आप हमें शेयर करें, आपने इस तरीके से कैसे किया। तो ये एक अचीवमेंट होती है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और बीइंग अ मदर, मैंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है और आपको भी एक्सेप्ट करना है। बहुत सारी मदर से मेरी डेली बेसिस पे बात होती है जो कि अभी तक इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाई हैं। बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चे के डायग्नोसिस को छुपाते हैं, ऑटिज़म को छुपाते हैं और ऑटिज़म के बारे में बात करना पसंद नहीं करते। बहुत सारे फादर्स जो हैं वो मदर्स को ब्लेम करते हैं और बहुत सारी मदर्स जो हैं वो फादर को ब्लेम करती हैं। और कुछ मदर्स जो हैं वो बोलती हैं ये जेनेटिकली है, कुछ बोलती हैं कि ये मोबाइल देने की वजह से हुआ है, कुछ हमारी सोसाइटी को ब्लेम करते हैं कि सोसाइटी की वजह से हुआ है। देखें, अब तो ऑटिज़म हो गया है, ठीक है। अब इस चीज़ को तो आप छुपा नहीं सकते। आप कितने साल छुपा लेंगे? 2 साल 4 साल, जब तक आपका बच्चा छोटा है, ठीक है। अब वो अगर 10 की एज को क्रॉस कर जाएगा, वो बोलेगा नहीं, वो बिहेवियर इश्यूज दिखाएगा, वो कहीं जाके हैंड फ्लैपिंग करेगा या कुछ भी करेगा, तो XYZ लोगों को ये चीज़ें पता चलेंगी। तो उससे बेहतर है कि आप अपने बच्चे की जो भी डायग्नोसिस है उसको दूसरों के साथ शेयर करें। जितने ज़्यादा आप शेयर करेंगी उतने ज़्यादा आपको अपने बेटे के अवेयरनेस आएगी कि आप मुझे इस चीज़ को किस तरीके से हैंडल करना है। तो बीइंग अ पेरेंट्स, बीइंग अ मदर, हमें इस चीज़ को छुपाना नहीं है। हमें इस चीज़ को अवेयरनेस के लिए, लोगों की अवेयरनेस के लिए ये बताना है दूसरों को, बच्चों की अपनी प्रोग्रेस बतानी है। बहुत सारी सक्सेसफुल स्टोरीज़ हैं ऑटिज़म की, उनको दूसरों के साथ शेयर करना है। अगर हम ये सक्सेस स्टोरी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस आएगी। वो अपने बच्चों के डायग्नोसिस शेयर करना शुरू कर देंगे, वो अपने बच्चों की प्रोग्रेस दूसरों के साथ शेयर करेंगे। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों के डायग्नोसिस को छुपाने के बजाय दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। उससे जो न्यू पेरेंट्स हैं वो अपने आप को अपने बच्चे के डायग्नोसिस को छुपाने के बजाय आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। आपने जो भी कुछ अचीव करा है अपने बच्चे से, जैसे मैंने अबू बकर के साथ जो भी अचीव करा है वो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करती हूँ, ताकि उससे बहुत सारे लोगों को मोटिवेशन मिलती है कि हाँ, हमें भी इस तरीके से काम कर सकते हैं। अगर अबू बकर फंक्शनली ऑटिस्टिक होके बोल सकता है तो हमारा बेटा क्यों नहीं बोल सकता, ठीक है। अबू बकर अगर ये एक्सरसाइज कर सकता है तो मेरा बेटा भी ये एक्सरसाइज कर सकता है। अगर अबू बकर फंक्शनली स्पीच में बात कर रहा है, बोल रहा है, उसको जो चीज़ चाहिए वो बता रहा है, तो आपका बेटा भी ये सब काम कर सकता है। तो आपको उसको एक तो फ्री नहीं छोड़ना है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि आपको फ्री नहीं छोड़ना है। दूसरी चीज़ आपने करना है, उसके सेंसरी इशूज़ पे सबसे पहले काम करना है। जब आप सेंसरी इशूज़ को और हाइपर एक्टिविटी, ये दोनों चीज़ें हैं, एक सेंसरी इशू और हाइपर एक्टिविटी, इन दोनों को कंट्रोल करना है। अगर आप इन दोनों चीज़ों को आपने कंट्रोल कर लिया तो समझ लें आपके रास्ते जो है वो आसान हो गए। अगर आपने प्रोफेशनल थेरेपी के साथ साथ, थेरेपिस्ट के साथ साथ मिलके आपने घर पे काम करा तो डेफिनेटली आपको इम्प्रूवमेंट आएगी। अगर आपने सिर्फ थेरेपी के लिए छोड़ दिया अपने बच्चे को क्योंकि बहुत सारे मैं थेरेपी सेंटर जा चुकी हूँ जहाँ पे मैंने देखा है कि पेरेंट्स जो हैं वो बाहर बच्चे को छोड़ देते हैं, खुद बाहर बैठ जाते हैं और बच्चे को थेरेपी सेंटर वो लिया और खुद वापस आ जाते हैं। तो हमारा बच्चा तो 2 साल से थेरेपी ले रहा है, हमारे बच्चे में तो इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही है। मैं घर पे काम कर रही हूँ तो भी इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही।
मतलब देखिए इम्प्रूवमेंट जब आती है जब आपने बच्चे को बिज़ी रखना है, पूरा दिन आपने उसको बिज़ी रखना है, ठीक है। मैंने उस अबू बकर को किचन में भी सारे काम करवाए, मैंने उससे पानी की बॉटल्स भी भरवाई हैं, मैंने उससे कैरेट को पील करवाया है, मैंने उससे आटा भी गुनवाया है, मैंने उससे रोटी भी पकवाई है। मतलब सुनने में थोड़ा वरिड लग रहा है कि क्या क्या मैंने करवाया है। मैंने उससे झाड़ू भी लगवाई है, मैंने उससे पोछा भी लगवाया है, वो सारे काम करता है अभी भी। वो अंडा भी बहुत अच्छे से छीलता है, सारे काम वो मैंने उसको सिखाए हैं कि ये काम आपने करने हैं। जो भी काम आप कर सकते हो, पता है कि आप बीइंग अ मदर आप सारे काम आपको आते हैं, आप कर सकते हो, लेकिन आप जाहिर सी बात है आप किचन में हो और आप उसके साथ कोई एक्टिविटी भी नहीं करा सकते हो, तो आप उसको किचन में बिजी रखो। आप वॉशरूम में कपड़े धो रहे हो तो आप उसको कपड़े धोने के लिए अपने साथ रखो। उसको ज़िंदगी गुजारने के सारे तरीके सिखाएं, ठीक है। आप तो जब तक हैं जब तक तो वो जाहिर सी बात है अच्छा बच्चा बन रहा है, सब कुछ उसको आप प्लेट में रख के सोने का निवाला समझ लें खिला रही हैं, लेकिन आप ये सोचो कि जब आप नहीं होगी तो फिर क्या होगा, ठीक है। तो उसको इतना इंडिपेंडेंट बनाना है कि वो अपनी ज़िंदगी खुद तरीके से जी सके, ठीक है। तो सबसे पहले आपने हाइपर एक्टिविटी पे काम करना है, फिर उसके बाद इसके सेंसरी इशूज़ पे काम करना है। जैसे कि मैंने बताया आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, लेकिन बीइंग अ मदर आपने अपना 100% उसको देना ही होगा। अगर आप अपना 100% दोगी तो ही उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी, ठीक है। दूसरों को ब्लेम करना छोड़ दें कि मेरे हस्बैंड तो मेरे लिए सपोर्टिव ही नहीं है, वो तो मुझे चीज़ें नहीं ला के देते, मेरे तो ससुराल वाले ऐसे हैं, मेरे पास तो कोई ऐसी चीज़ें ही नहीं है। जो चीज़ आपके पास हैं, जो चीज़ है उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करिए और बच्चे के साथ काम कीजिए। जितना ज़्यादा आप बच्चे के साथ काम करोगे उतना ज़्यादा आपको इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी, ठीक है। तो ये सोचना कि यार देखो उसका हस्बैंड तो इतना कोऑपरेटिव है, जब भी वो उसके बच्चे में इतनी इम्प्रूवमेंट आ रही है, अगर उस मेरे पास भी ये सारी चीज़ होती तो मेरे बेटे में इतनी इम्प्रूवमेंट आती। ये सब चीज़ें छोड़ दो यार। देखो दूसरों को अपने आप को किसी के साथ भी कंपेयर नहीं करो, ठीक है। जो अल्लाह ताला ने आपको चीज़ दी है ना, वो पूरी दुनिया में सबसे अच्छी चीज़ आपको दी है, ठीक है। क्योंकि आप अगर ये देखते रहोगे ना कि वो बच्चे में तो इतना इम्प्रूव कर रहा है, मेरा बेटा इम्प्रूव नहीं कर रहा, तो आपके बच्चे की जो एबिलिटी है ना वो आपको नज़र ही नहीं आएंगी कभी, ठीक है। तो अपने बच्चे की जो एबिलिटीज़ है ना उसको पॉलिश कीजिए सबसे पहले। ऑटिस्टिक बच्चे जो हैं वो बहुत अच्छे बच्चे होते हैं, लाइक का एक कंप्यूटर होते हैं, आप उसको जैसा फीड करोगे वो उस तरीके से चलेंगे, ठीक है। लाइक आपने नया मोबाइल लिया, आप उसको जिस तरीके से इस्तेमाल करोगे वो उस तरीके से चलेगा, ठीक है। तो ऑटिस्टिक बच्चों को अच्छी चीज़ें सिखाओगे तो वो अच्छी चीज़ें सीखेंगे, वो मैनेजेबल हो जाते हैं। थोड़ा सा उनको समझने की ज़रूरत है। जहाँ आपने अपने बच्चे को समझ लिया वहीं उसमें इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो जाती है। बस बात सिर्फ ये आती है कि हम अपने बच्चों को समझ नहीं पाते हैं। और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास वो सिर्फ ये क्वेश्चंस होते हैं कि इन बच्चों का फ्यूचर क्या होगा, ठीक है। तो आज भी मैं अगर किसी बड़े बच्चे को देखती हूँ जो ऑटिस्टिक है, लाइक 14 ईयर्स 15 ईयर्स या इससे भी ज़्यादा बड़े बच्चे ऑटिस्टिक बच्चे को देखती हूँ, वो मैनेजेबल है, अपने काम कर रहा है, बाइक चला रहा है, कंप्यूटर चला रहा है, मतलब अपने काम पूरे प्रॉपर से सब कुछ कर रहा है, अपनी ज़िंदगी को उसको मैनेज करके ज़िंदगी गुजार रहा है और बहुत अच्छे से गुजार रहा है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो चुका है। तो मैं सोचती हूँ कि अगर ये बच्चा इतना इंडिपेंडेंट हो सकता है तो अबू बकर क्यों नहीं। मैं सोचती हूँ कि जिस जगह पे ये बच्चा है उस जगह पे मेरा अबू बकर भी हो सकता है। तो आप लोगों से सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सक्सेस स्टोरी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी आपने अपनी स्ट्रगल करी है अपने बच्चे को लेके वो दूसरों के साथ ज़्यादा शेयर करिए। अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस जो आप कर रहे हो, बेस्ट एक्सरसाइजेज जो आप कर रहे हो जिससे आपको बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है, लाइक का वो डाइट हो, लाइक का वो कोई एक्सरसाइज हो, आपने कुछ भी करा है जिससे आपको बहुत बेनिफिट्स मिले हैं अपने बच्चे को मेंटेन करने में, उसको इंडिपेंडेंट बनाने में। जो भी स्ट्रगल पेरेंट्स कर रहे हैं वो दूसरों के साथ ज़्यादा शेयर करें। उससे जो दूसरे नए पेरेंट्स हैं वो डायग्नोज छुपाने के बजाय शेयर करना शुरू कर देंगे दूसरों से, और इस तरीके से ऑटिज़म की अवेयरनेस आएगी। जो अवेयरनेस जब आ जाएगी तो सबसे बड़ा पॉइंट और सबसे बड़ा अच्छा तरीका ये होगा कि जो नए पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चे को छुपाएंगे नहीं, वो अपने बच्चे के डायग्नोसिस जो हैं वो दूसरे से शेयर करेंगे और इससे जल्दी बच्चों में इम्प्रूवमेंट आएगी, वो बहुत अच्छा इम्प्रूव कर जाएंगे।
और इस तरीके की एक दूसरे को सपोर्ट करने से, एक दूसरे की स्ट्रेंथ बनने से, लाइक जैसे मैं अपने बच्चे की जो भी सक्सेस है वो यूट्यूब पर डालती हूँ, ऐसे आप अपने इर्द गिर्द जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं आप अपने दूसरी मदर्स के साथ शेयर करेंगे। जैसे एक न्यूरोटिपिकल बच्चा ज़िंदगी गुजारता है, ऐसे ही मेरा अबूबकर और आपके बच्चे ऐसे ही ज़िंदगी गुजारेंगे। तो इंशाल्लाह हमारे बच्चे भी बिल्कुल ऐसे ही ज़िंदगी गुजारेंगे जैसे न्यूरोटिपिकल बच्चे गुजारते हैं। सो मेरी ये छोटा सा मैसेज था सब पेरेंट्स के लिए। सो ऑटिज़म को एक्सेप्ट करें, और मेरी वीडियो अच्छी लगी है आप लोगों को तो मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।